खेल की शुरुआत। धीरज पहली गेंद ऑन द राइज, क्रैकिंग स्ट्रोक किया है और गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या कमाल का शॉट खेला है आते ही सूरज फौजदार ने। जगह दे बैठे थे वहां पर, बैकफुट पे गए, बहुत ही क्रैकिंग स्ट्रोक था, दूर से फील्डर पहुंच नहीं पाए। खाता खुला है यहाँ पे सूरज फौजदार का, खाता खुला है 5151 खाड़ी सुदेश दादा का। धीरज भुईर हालांकि बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है। आगे रखी हुई गेंद ज्यादा कटी वाइट। पांच पे पहुंचा है स्कोर। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई 5-5 ओवर का ये मैच है। बढ़िया वापसी, तीखा जवाब दिया वहां पर। गुडलेन पे पड़ने के बाद गेंद विकेटों के ऊपर से, ये देखिए थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से चली गई, मोमेंट था गेंद में। धीरज की गेंद आगे रखी हुई थी, ड्राइव किया गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर में। 1 रन आता हुआ स्कोर में, 1 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना कोई विकेट के, 6 विदाउट लॉस। लूजिंग अ टॉस, बैटिंग फर्स्ट ईयर सुदेश दादा 5151 खाड़ी। बड़ा नाम है, सौरभ मात्रे का आना बाकी है। रन मशीन ऑफ खाड़ी, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। एडवोकेट विजय पाटिल फैम टीम है। रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया वहां पर केतन मात्रे को। धीरज भुईर गजब की बॉलिंग कर रहे हैं। पटकी भी गेंद, मिस टाइम पुल स्ट्रोक है। गेंद के नीचे बॉलर वो पकड़ के छोड़ दिया और देखना है कि क्या तीसरे अंपायर की तरफ चले हैं। रनआउट की कोशिश की थी केतन मात्रे को आउट करने की। अजय, हम अधिकांश बार देखते हैं कि तेज गेंदबाज की जो शॉर्ट पिच गेंदें हैं वो अधिकांश बार कनेक्ट नहीं हो पाती है, टिप्पा खाने के बाद बहुत जल्दी सीने के करीब आती है। OUT, बल्लेबाज भूल गए कि क्रिकेट में जीवन दान एक गेंद पे 2 बार नहीं मिलता है। ये बढ़िया सोच थी धीरज की, उनके पास एक्सपीरियंस है। पहले बेल्स गिर गई थी, उन्होंने स्टंप्स हाथों में लिया। ब्रेक दी बेल्स के बाद ब्रेक दी स्टंप्स का जो रूल है उसको अच्छी तरह जानते थे। पहला झटका लगा है यहाँ पर सुदेश दादा 5151 खाड़ी को, 6 रन 1 विकेट। नए बैटर रन मशीन ऑफ खाड़ी सौरभ मात्रे, कमाल के खिलाड़ी है। देखिए डोंबिवली में हम देखते हैं तो सौरभ मात्रे, संदेश मात्रे, विराज मुंडे, कई ऐसे ऑलराउंडर युवा हैं जो बहुत तेज गति से। लुंगले अल्सो वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर, लेकिन वो बदलापुर परिसर को बिलोंग करते हैं। पिछले मैच में बॉलिंग बहुत जबरदस्त की थी सौरभ ने, लेकिन उनके सामने अब चुनौती बहुत भारी है, क्योंकि अगर धारावाहिक अब बॉलिंग अटैक देखे तो एक यूनिट है, खासतौर से विक्की भुईर, जो सिर्फ ग्रामीण क्रिकेट नहीं ओपन इंडिया क्रिकेट में भी छाए रहे। बढ़िया गेंद, फिर ज्यादा कटी वाइट। हालांकि बल्ला चला दिया था वहां पे बल्लेबाज सूरज फौजदार ने।
एक अच्छे ऑलराउंडर में शुमार होता है सौरभ मात्रे का, और अच्छे ओपनर में शुमार होता है सूरज फौजदार का। विघ्नेश 11 धारावे, बढ़िया गेंद ऊपर रखी हुई थी, क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, गजब का ओवर खत्म किया धीरज ने। मोमेंट इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 7, विकेट गिरा है 1। पहले ओवर के लिए जो समय लिया गया है वो है 4 मिनट 30 सेकेंड का। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से टेनिस दुनिया का बड़ा गेंदबाज विकी भोयर। ओपन इंडिया क्रिकेट में भी इस खिलाड़ी की गेंदबाजी ने बल्लेबाजों की नींद उड़ाई है। पहली गेंद क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, तेज गेंद थी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। रन चुराते हुए बल्लेबाज खाता खुला यहाँ सौरभ मात्रे का। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 8 रन 1 विकेट। मुकाबला आप देख रहे हैं विघ्नेश 11 धारावे बनाम सुदेश दादा 5151 खार्डी। विकी भोयर छोटे रनअप से बॉलिंग कर रहे हैं और तेज तरार गेंद। देखिए अजयगरत कुछ गेंदबाज ऐसे हैं उनके रनअप उनके लिए माने नहीं रखते, वो लंबे रनअप से भी करते हैं। ये गेंद थोड़ी अंदर आई थी तो भी रफ्तार वहीं रहती है और छोटे रनअप से भी वहीं रफ्तार रहती। थोड़ा सा मसल्स गेंदबाज के तौर पे नजर आ रहे विकी भोयर। फिर तेज गेंद ऑन द राइज खेला है, गेंद आसमान में चली गई है, फील्डर 2 आए हैं, दोनों के बीच ने गेंद ने टिप्पा खाया है। 2 रन आते हुए मिस टाइम स्ट्रोक खेला था वहां पर बल्लेबाज सूरज फौजदार ने। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इसके बाद की दोनों टीमें टॉस के लिए तैयार रहे। वाइड यॉर्कर, क्या बॉलिंग कर रहे हैं विकी भोयर। अगली 2 टीमों को तुरंत ही टॉस बॉक्स में पहुंचना है। जो टीम के कैप्टन नहीं रहेंगे 3 गेंदों का पेनल्टी है। श्री नारायण देव प्रतिष्ठान 572 वडावली और गावदेवी पीसे। फिर वाइड यॉर्कर, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, ढूंढते रह जाओगे। देखिए गेंद को पढ़ना बहुत मुश्किल है विकी भोयर की गेंदबाजी को। कितनी सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं, नपी तुली गेंदबाजी चैनल में कर रहे हैं। लाइन ऑफ अटैक भी बहुत अच्छा है। बोल्ड कर दिया है, ये तो होना ही था। फौजदार पे दबाव जो बढ़ रहा था, गेंद की लाइन को मिस कर गए। विकेटों के फर्नीचर से टकराती हुई गेंद, क्या कमाल का ओवर खत्म किया है, वो भी बहुत कम समय में। टिप्पा खाने के बाद हल्का मोमेंट था गेंद में। 2 ओवर की समाप्ति पे क्रीज में पीछे खेल रहे थे। खार्डी टीम पिछड़ती हुई 10 रन 2 विकेट। अपने समय पे ओवर रेट कर रहे नए बैटर मैदान में आते हुए प्रहलाद पाटिल। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सौरभ मात्रे किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। धीरज को कंटिन्यू रखा गया है। धीरज भोयर एज ऑल इंडिया आइकॉन खेले थे डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लास्ट में।
धीरज भोयर लोधा सिटी एंड से गेंदबाजी कर रहे, सामना करेंगे सौरभ मात्रे। स्विंग एंड मिस, क्या कमाल की बॉलिंग हो रही है। पिछले 3 मैच में हमने देखा है, 2 मैच में जहां गेंदबाज हावी रहे, सामने से गेंद को स्विंग किया था, पैर नहीं चले थे वहां पर सौरभ मात्रे के। मोबाइल में जहां नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है, लैक ऑफ फुटवर्क रहा था। आपकी बार खींच के मारा है, गजब का चाबुक शॉट है। 6 रन, फुल पावरफुल, वंडरफुल, डिलाइटफुल, सक्सेसफुल 6 रन। बैट डिलीवरी, ये है सौरभ का अंदाज। फिर से देखते हैं, 70-70 के माध्यम से क्लोज व्यू में दिखाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत शॉट। 70-70 लगभग अपने मिशन 10 लेग्स की तरफ बढ़ती हुई। आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धीरज भोयर, अच्छा हेलीकॉप्टर ड्राइव, कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑन में गेंद, 1 रन आता हुआ स्कोर में। सुदेश दादा 5-1 कार्डी का स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 3 चल रहा है। दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में पहुंचना है। पीसे एंड वडौली, बॉलिंग बहुत ही कातिलाना हो रही है। बल्लेबाजों के लगभग हाथ पांव बांध लिए हैं। अगर एक सिक्सर को हम निकालते और एक चौके को निकालते। 17 में 2 बड़े शॉट आए। ओवर नंबर 3 चल रहा है। धीरज प्रहलाद पाटिल के लिए, बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं प्रहलाद पाटिल। स्विंग कर दिया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, गजब का शॉट है और गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में से मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन। इसी तरह के शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं प्रहलाद पाटिल। हालांकि दोनों शॉट जो आए वो खराब गेंद नहीं थी, थोड़ा सा इंतजार किया था और वार किया था वहां पर। 4 रन। स्कोर अब उछलता हुआ पहुंचा। अल्पेश बता रहे हैं 21 पे। देखिए, चुनौतियां अगर विघ्नेश 11 धारावी को देनी है तो कम से कम 5 ओवर में 50 की तरफ देखना होगा। धीरज भोयर प्रहलाद पाटिल के लिए ऑफसाइड में एक कॉर्नर नजर आ रहा है। शॉर्ट थर्मेन है, डिपिच गली है, कवर पॉइंट है सर्कल में। वाइड यॉर्कर, बल्ला चला दिया था बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। ओवर समाप्त होते हुए 3 रन बने, 21 विकेटें गिरी है 2। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में आता हुआ अगली 2 टीमों के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं माजी केंद्रीय मंत्री चषक 2025, 51 बाइक और 2 4 व्हीलर के साथ। एक 4 व्हीलर दर्शक की किस्मत में लकी ड्रॉ से जाएंगी और एक 4 व्हीलर की कार पर मैन ऑफ द सीरीज का खिलाड़ी बैठेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम यूं गए और यूं आए। आप बने रहिए हमारे साथ।
ऑफ साइड में बिल्कुल वही कॉर्डन नजर आ रहा है। डिपीश गली, शॉर्ट थर्मेन, कवर पॉइंट। पहली गेंद बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं वाइडिश में, 1 रन। 22 पे पहुंचा है स्कोर, 2 विकेट। बहुत कम देखने को मिलता है कि मामा और भांजा एक ही टीम में हो। विकी भुईर के मामा है सचिन। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं है, जोर से जरूर मारा है, लॉन्ग ऑफ को पाया है डीप में, 1 रन और। 23 पे पहुंचा है स्कोर। एडवोकेट विजय पाटिल की ये पसंदीदा टीम है। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। हेलीकॉप्टर उड़ाया है और लैंड भी होता हुआ 6 रन। क्या दोस्तों ये रन मशीन है या नहीं? व्हाट अ शॉट, ग्रेट स्ट्रोक इंडीड, खोद के निकाला, गजब का शॉट सौरभ मात्रे के बल्ले से। सच्चा दिलाता है रन मशीन ऑफ खार्डी, सौरभ मात्रे ने कमाल का स्ट्रोक खेला है। बहुत मुश्किल रहता है, आपकी कलाइयों में बहुत ताकत चाहिए इस तरह के शॉट खेलने के लिए। उछलता हुआ स्कोर 29 पे पहुंचा है। कहीं ना कहीं खार्डी टीम की सोच है कि 50 और 45 के बीच पहुंचा जाए, क्योंकि खार्डी टीम के पास भी बॉलिंग अटैक अच्छा है। सचिन नाइक 3 गेंदों में 8 रन दे चुके हैं सौरभ मात्रे के लिए। फुल टॉस गेंद, ज्यादा एलिवेशन नहीं है, सामने मारा है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, 1 रन आता हुआ। 30 पे पहुंचा है स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पे। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सचिन नाइक बोल्ड अराउंड द लेग्स, खराब शॉट खेला वहां पे प्रहलाद ने, विकेट नंबर 3 गिरता हुआ। मैदान में आते हुए नए बैटर अनिकेत निगूकर बल्लेबाजी को आ रहे हैं। बोल्ड होके चले गए वहां पे प्रहलाद, अराउंड द लेग्स। निगूकर ऑन स्ट्राइक। सचिन नाइक फुल टॉस गेंद, करारा कवर ड्राइव, पीछे प्रोटेक्शन है, 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 4 ओवर की समाप्ति पे 31 रन है, समय बराबर लिया गया है ऑन फील्ड अंपायर। 3 विकेटें गिरी है। अभी भी सौरभ मात्रे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथ में 16 बनाए।
डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है भावेश नाइक को। अंडर 25 चैंपियनशिप में इस खिलाड़ी ने कमाल कर दिया था। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। पहली गेंद विकेटों में थी, ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन, 32 रन 3 विकेट। अभी तक की स्थिति से रिग्नेश पाटिल काफी खुश हैं। खुशी तो कल देर रात उनके हिस्से में आई है। भावेश नाइक सौरभ को तान दिया आसमान में। भावेश नाइक चले तारामंडल में 6 रन। घेतली लोक सभेवरी जन यंग ब्लड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। गर्म खून के सामने गर्म खून। फिर से करारा शॉट है, वाइड स्लॉन्ग ऑफ पे 4 रन। रन मशीन ऑफ खार्डी रन बनाते हुए सौरभ मात्रे प्लेड अ फंटास्टिक नॉक सोफा। चौका आता हुआ। अब स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 42 रन। बची हुई 3 गेंदों पे अगर एक भी बड़ा शॉट आया तो ये मैच बहुत ही रोमांचक हो सकता है। क्या शॉट खेला है, पावर बैक का ऑफ ड्राइव। भावेश नाइक, देखिए डेथ ओवर करना हर किसी के बस में नहीं रहता और डेथ ओवर करने के लिए आपको बहुत गुर्दा जिगर चाहिए। बहुत मुश्किल काम रहता है डेथ ओवर में गेंदबाजी और बल्लेबाजी। बढ़िया वापसी, तीखा जवाब दिया है। बल्ले के अंदर लगी थी, रूबी कट लगा था शॉर्ट फाइन लेग पर। नाइक इस गेंद में, ये देखिए स्विंगिंग यॉर्कर था, बाल बचे। नाइक की टाइट गेंद। हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, छूटा है कैच मेरे ख्याल से। यस, सौरभ गेट्स अ लाइफ देयर। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। पिछले मैच में हालांकि डाइव लगा के बहुत बढ़िया कैच लपका था। देखिए टेनिस क्रिकेट में भी आजकल इनर ग्लोव्स, ये ग्लोव्स पहने जाते हैं, दस्ताने। दस्त कहते हैं हाथ को, उसमें पहनने वाली चीज को उर्दू में दस्ताने कहते हैं। हो बहुत दूर दे मारा है। क्या फिनिशिंग टच है। 6 रन। कुल मिलाकर रन बने हैं 5 ओवर में एक अच्छा टोटल 49। 50 की चुनौती है। ये मुकाबला रंग लाएगा। लेकिन चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस की तरफ। और इस इनकाउंटर को आपके सामने पेश करने के लिए बिना पानी के जीवन नहीं और बिना कुणाल दाते की कमेंट्री की रवानी के क्रिकेट नहीं, अजय गरत आपके साथ रहेंगे, सदाबहार कमेंटेटर, वन ऑफ द ग्रेट टोटल। संदीप मोड़े के पास हम आपको लिए चलते हैं, वीआईपी अनाउंसर। इट्स ओवर टू यू फॉर अ फ्रेश टॉस। धन्यवाद। तर श्री नारायण देव प्रतिष्ठान 572 वडवली आणि आई गावदेवी विहान पिसे विरुद्ध वडवली असा हा सामना। पोलीस पाटील भरोडी आणि सुनील माळी मानकोली दोन्ही मान्यवर या।
एका बाजूला कपिल पाटील साहेबांचा फोटो आहे आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचं नाव केंद्रीय राज्यमंत्री चषक. पिसेवाला केंद्रीय मंत्री असा कॉल आणि केंद्रीय मंत्री. धन्यवाद. दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल आपण शुभेच्छा देऊन स्थानापन्न व्हा. पीसी संघाचा कर्णधार नाणेफेक जिंकताय. 6 षटकांचा सामना आहे. काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करू. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तुम्ही स्वीकारलाय. प्रतिस्पर्धी संघाविरुद्ध कधी खेळलात आपण वडवली संघाविरुद्ध? हो खेळलोय. नक्कीच त्यांची हेवी डावपेच पूर्ण खेळ तुम्हाला थोडासा ज्ञात असेल. प्रतिस्पर्धी संघाला जर रोखायचं झालं तर किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करेल पीसी संघ? कमी धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू. कसं वाटते रजनीमध्ये खेळताना आयोजन नियोजनाबद्दल काय आपण भावना व्यक्त कराल? आयोजन खूप सुंदर आहे. दरवर्षी चांगलं नियोजन असतं त्यांचं. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. वडोली संघाचा कर्णधार टॉस महत्वाचा होता. काय नाही सर. फलंदाजी तुम्हाला येते. आता पहिले 2 षटकं ही पॉवर प्लेची आहेत आणि इतर षटकं अशी एकूण 6 षटकं आहेत. त्या 6 षटकांमध्ये किती धावांचं उद्दिष्ट वडोली संघ उभा करेल? ओके, जेवढ्या जास्त धावा मार करण्यात येतील तेवढा आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू. या मैदानाचा विचार केला तर आपण पाहतो खेळपट्टी खूप सुरेख आहे. त्यानंतर आउटफील्ड खूप छान आहे. 60, 70, 80 कितीपर्यंत जाण्याचा मानस? जेवढे आम्हाला मारायचा प्रयत्न करू. 50+ करू आम्ही. कुठले असे महत्त्वाचे फलंदाज असतील ज्यांच्यावर ही जबाबदारी असेल? विनायक असेल, विष्णू असेल, अजय असेल, सँडे असेल. टेनिस क्रिकेट बरेच वर्ष तुम्ही खेळत असाल, मात्र तुमच्या स्मरणात राहिलेली कुठली स्पर्धा? एक तर ही आता तर ही आहे, पण याच्या पहिले रतन भाऊ होती. नक्कीच. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. ऑल द बेस्ट. नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय पीसी संघाचा कर्णधार आणि वडवली संघाला आमंत्रित केलंय फलंदाजीसाठी. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थैंक यू सो मच संदीप मोरे सर. स्वागत है आप सभी का माजी केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज ट्रॉफी 2025 में छठी रात का खेल आपके सामने. 2 बड़े टीमों के बीच की टक्कर इस समय मैदान में. सुदेश दादा 5151 खार्डी बनाम रिग्नेश 11 दारावे. रिग्नेश पाटिल फेम टीम रिग्नेश 11 दारावे. एक मैच जीता है दोनों टीमों ने. इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए खाड़ी टीम ने 49 बनाए हैं 5 ओवर्स में और 50 रनों की चुनौती रखी है मैच को जीतने के लिए रिग्नेश 11 दारावे के सामने. अच्छा टोटल है. शुरुआत खराब रही थी. पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 10 रन आए थे पावर प्ले के दौरान, लेकिन उसके बाद सौरभ म्हात्रे ने जबरदस्त पलटवार किया. अनिकेत ने अच्छा फिनिशिंग टच दिया छक्का लगाकर उस पारी को. पहली गेंद सौरभ द्वारा ड्राइव कर दिया है इनफील्ड के ऊपर से. दर्शनीय स्ट्रोक भावेश के बैट से. गेंद कवर बाउंड्री के बाहर. 4 रन. काफी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन भावेश नाइक भी कम नहीं है. थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर उठाकर खेला और दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी वहां पर बैट्समैन को. टाइमिंग लाजवाब थी. चौके के साथ शुरुआत होती हुई. सत्ताईस रनों की नाबाद पारी खेली इस मैच में सौरभ म्हात्रे ने. पिछले मैच में उनकी गेंदबाजी धारदार रही थी. 2 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे और मैन ऑफ द मैच रहे थे. कुछ उसी तरह की गेंदबाजी यदि इस मैच में करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी टीम के जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं. लेकिन ये चुनौती अलग प्रकार की है क्योंकि दारावे टीम है सामने और भावेश नाइक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए. पहले मैच में भी उनका बल्ला बोला था. अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन किया था. भावेश नाइक भी मैन ऑफ द मैच थे पहले राउंड के मैच में. 2 बेहतरीन ऑलराउंडर्स के बीच की ये जंग है. वैसे आज मामा भांजे की जोड़ियां भी देखने को मिल रही है. सोनारपाड़ा टीम में हमने योगेश पाटिल और आर्यन ठाकुर को देखा. इस मैच में विकी भोईर और सचिन नाइक. एक और बेहतरीन स्ट्रोक. फिर से इनफील्ड को क्लियर किया है. ओ बढ़िया एफर्ट. डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आए थे, हाथ लगा लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए. 4 रन.
एफर्ट था सुनील का, बहुत तेज गति से दौड़े थे अपनी दाहिनी तरफ और गेंद की तरफ पहुंचे भी थे, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी और वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। लगातार दूसरा चौका भावेश के बल्ले से। भावेश की बल्लेबाजी की खासियत यही है कि गेंद के मेरिट पर खेलना जानते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिले तो ऑफ साइड में अच्छे शॉट्स लगाते हैं और ऑन साइड में खेलने का मौका हो तो वहां पर भी खेलने से चूकते नहीं है। डाउन द विकेट भी काफी स्ट्रांग खेलते हैं। बढ़िया ड्राइव, ओ यहां पर खराब फील्डिंग, मिड ऑफ की दिशा में बहुत बड़ी गलती और फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। लगातार तीसरा चौका। स्लोवर डिलीवरी, ऐसे लगता है कि शायद फिर से किनारा लगा था लेकिन थोड़ी आगे गिरी विकेट कीपर की। जी हाँ, और फिर से कोई रन नहीं। पहली 3 गेंदों पर 3 चौके, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी। बहुत दूर भी रखा था आपकी बार ये जो अंतिम गेंद थी। निश्चित रूप से बैट का हल्का सा अंदरूनी किनारा लगा था, कोई नुकसान नहीं। हालांकि पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। रिग्नेश 11 दारावे। बचे हुए 4 ओवर्स में 38 रनों की आवश्यकता है। जिस तरह से पहले हाफ में भी चर्चा कर रहे थे सिद्दीक जी की 50 के करीब का टोटल बनता है तो ये मैच काफी रोमांचकारी हो सकता है वाकई में। हालांकि भावेश ने काफी पॉजिटिव शुरुआत की है। पहली गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव, उसके बाद एक लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका, तीसरा चौका। हालांकि वहां पर वो भी एक डॉट गेंद होनी चाहिए थी, लेकिन विशाल द्वारा गलती हुई थी, मिड ऑफ पर गेंद को रोक नहीं पाए थे। 24 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है। 10 के 10 विकेट सुरक्षित अंडर फ्लड लाइट्स। कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग मैचेस भी काफी देखने को मिल रहे हैं। ये लो स्कोरिंग तो नहीं है, यहाँ पर टोटल अच्छा बनाया गया है। हालांकि रनों का बचाव करने के लिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि धारावी टीम के पास बल्लेबाजी बहुत ही सशक्त है। महाराष्ट्र विधानसभेचं आणि विधान परिषदेचं अधिवेशन सुरू असल्या कारणानं ते थोडंसं उशिरापर्यंत चालतं आणि त्याच कारणास्तव उद्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब जे येणार होते तर त्यांचा दौरा थोडासा पुढे ढकललाय आणि ज्या दिवशी ते येत असतील त्याच्या 1 दिवस अगोदर तुम्हाला कळवण्यात येईल आणि दुसऱ्या दिवशी तो ड्रॉ असेल, म्हणजे ज्या दिवशी साहेब येतील त्या दिवशी तो ड्रॉ असेल। सर्वांनी ही बाब लक्षात ठेवा। ओवर टी अजय घरत। जहां मोरे सर, तब पता चलेगा कि वो लकी विजेता कौन है, लेकिन यहाँ पर लकी बल्लेबाज रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, पूरा एलिवेशन नहीं था, बॉलर की दिशा में कैच का मौका बना था। मुश्किल अवसर, इस तरह के कैचेस कहते हैं कि लिए नहीं जाते बल्कि चिपक जाते हाथों में, लेकिन ये छूट गया। जीवनदान मिलता हुआ विशाल भोईर को। विशाल का खाता खुला। आयुष की गेंद इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में। झन्नाटेदार शॉट भावेश नाइक के बल्ले से 6 रन।
पर बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट किया है गेंद को। ये तो और भी बेहतर, पहला यदि सुंदर था तो ये अति सुंदर था। भावेश नाइक, ही इज ऑन फायर। पहले ओवर में लगातार 3 चौके जड़े थे, इस ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ चुके हैं। देखते ही देखते बातों ही बातों में धारावी टीम का स्कोर 25 रनों तक पहुंच चुका है, यानी कि आधा टारगेट उन्होंने हासिल कर लिया है। यहाँ से और 25 रनों की आवश्यकता है और यदि इस मैच में वापसी करनी है सुदेश दादा 5-1 खाड़ी टीम को, तो निश्चित रूप से सबसे पहले भावेश को पेविलियन में लौटाना होगा, नहीं तो काफी जल्दी ये मैच समाप्त कर सकते हैं। जिस तरह से वो खेल रहे उसको देखते हुए गजब के टच में। पच्चीस बने हैं, 25 और चाहिए। फुल टॉस है, इस बार ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, फील्डर पीछे मौजूद और कोई गलती नहीं। भावेश नाइक आउट। आउट हुए हैं, बल्ले के थोड़ी सी अंदर लगी थी, इनसाइड हाफ ऑफ द बैट। मिडल करते तो ये भी 6 रन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन मिडल नहीं कर पाए और डीप मिड विकेट पर कैच थमा बैठे हैं भावेश नाइक। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा स्टार्ट दिया, फ्लाइंग स्टार्ट दिया है अपनी टीम को उन्होंने, और आने वाले बल्लेबाजों के लिए काम जरूर थोड़ा सा आसान करके चले गए हैं। 25 पर गिरा है पहला विकेट, 24 रन उसमें से बनाए भावेश नाइक ने, जिसमें 3 चौके और 2 खूबसूरत छक्के शामिल। दूसरा छक्का तो बहुत ही कमाल का था, वो ऑन द राइज स्ट्रोक खेला था उन्होंने, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। आसान नहीं होते उस तरह के शॉट्स खेलना। अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट खेला था, लेकिन जो कमजोर गेंद थी कहीं ना कहीं उस गेंद की तुलना में उस गेंद पर वे आउट हुए हैं। यही है क्रिकेट। नए बल्लेबाज धीरज भोईर, एक और बेहतरीन ऑलराउंडर। आयुष अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट। बेहतरीन गेंद, बिल्कुल चढ़ में, अच्छा क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू में विकेट मिला है। विकेट मिलने के बाद उत्साह भी बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है गेंदबाज का, और अक्सर हम देखते हैं कि गेंदबाज अच्छी लाइन लेन पर गेंदबाजी करते हैं, सटीक और करती, और नए बैट्समैन के विरुद्ध ये बहुत अच्छा विकल्प रहता है। यहां से 19 गेंदों में 25 रन और चाहिए। इस बार ड्राइव कर दिया है, पॉइंट के सामने से निकाला है, खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन। दर्शक बहुत ही दर्शनीय स्क्वेयर ड्राइव धीरज भोईर के बल्ले से, चौके से उन्होंने अपने पारी का आगाज किया है और पावर प्ले का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर रिग्नेश 11 धारावी टीम का स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 50 रनों का पीछा करते हुए समीकरण और आसान होता हुआ, बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र 21 रनों की जरूरत है। घाटी टीम को चाहिए किफायती ओवर्स, कुछ विकेटें। नफीतुल्ली लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। हालांकि वो क्षमता भी रखते हैं गेंदबाज, लेकिन अभी तक पहले 2 ओवर्स उतने ज्यादा प्रभावशाली देखने को नहीं मिले हैं। पहले ओवर में 12 आए थे, दूसरे ओवर में 17 रन। सौरभ मात्रे आक्रमण जारी रखते हुए वीआईपी एंड से, थोड़ी सी खिंची हुई लेन पर गेंद आड़े बैट से खेल दिया है। डीप स्क्वेरिश मिड विकेट पर हल्का सा फंबल जरूर हुआ था, लेकिन तुरंत रिकवरी की है फील्डर ने, 1 ही रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं इस समय माजी केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज ट्रॉफी 2025। खूबसूरत ये टूर्नामेंट 51 बाइक्स इनाम के तौर पर, जिसमें से 18 बाइक्स कल दिए गए थे। ऑल इंडिया ओपन विजेता और उपविजेता टीम के लिए शॉट काफी अच्छा है। यहां पर कम से कम 2 रन मिलेंगे। जी हाँ, उठाकर खेला था, ड्राइव किया था हवा में
डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर फील्डर से थोड़ा दूर खेलने में कामयाब धीरज भोईर। 2 रनों के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। कल भी रिग्नेश 11 का बोलबाला रहा ऑल इंडिया फॉर्मेट में, ऑल इंडिया ओपन में। रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका चैंपियन बनी। रेड डेविल्स अमर साई डिंगडोंग को उन्होंने फाइनल में मात दी। और यहां पर ग्रामीण में अब रिग्नेश 11 धारावी टीम स्लॉक स्वीप किया है। गेंद हवा में, फील्डर है पीछे, फील्डर के मस्तक पर दस्तक, गेंद मैदान के बाहर, सिक्सर। धारावी टीम कमाल का प्रदर्शन करती हुई क्रीज में थोड़ा सा पीछे चले गए, फिर फ्रंट फुट को आगे निकाला और पिछला घुटना जमीन पर टिकाते हुए बल्ले के बीचों बीच लेकर स्लॉक स्वीप किया था। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे उनके ऊपर से। और इस बार स्वीप करना चाहते थे, रिवर्स स्वीप, जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे। बल्ले का हल्का सा किनारा लगा था जिस वजह से अपील भी ज्यादा जोरदार देखने को नहीं मिली। जीतने के लिए केवल अब 12 रन चाहिए। अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर ने तुरंत बताया कि गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ है। जीत की तरफ बढ़ती हुई इस मुकाबले में रिग्नेश 11 धारावी जड़ में रखने का प्रयास, ड्राइव कर दिया है सीधे बल्ले से ऑन साइड में, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ फील्डर मौजूद वहां पर। ओहो, इस तरह की गलतियां अपेक्षित नहीं है और अब तो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि पहले ही आपके पास रन्स कम है। ये तो गरीबी में, कंगाली में आटा गिला करने वाली बात है खाड़ी टीम के लिए। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है, रन संख्या 40, 1 विकेट के नुकसान पर। हेलीकॉप्टर ड्राइव, शॉट मिड विकेट के बगल में से खेला था, पीछे फील्डर जरूर है बाउंड्री पर, इस दफा सफाई से फील्ड किया। 1 रन लेने का अवसर धीरज भोईर के पास। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए धीरज भोईर और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में रिग्नेश 11 धारावी टीम। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में मात्र 9 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए रिग्नेश 11 धारावी को। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, श्री नारायण देव प्रतिष्ठान 572 वडवली वर्सेस गावदेवी पीसे। गावदेवी पीसे टीम ने जीता है टॉस और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। ओम साई आमने लोनार्ड क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत जो मैचेस होते हैं वहां पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन गावदेवी पीसे टीम का रहा है और कहीं ना कहीं नंबर 1 की दावेदारी उस एसोसिएशन में उनकी नजर आ रही है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती उनकी रहेगी वडवली के सामने, लेकिन वडवली टीम के पास भी काफी अच्छे खिलाड़ी है और आपके खुद के परिसर में जो क्रिकेट खेलते हो और जब आप माजी केंद्रीय राज्य मंत्री जैसे टूर्नामेंट में आते हो खेलने के लिए तो फर्क तो रहता है, एक अलग प्रकार का दबाव रहता है, आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पर जब आप जीतते हो तो आपकी चर्चा पूरे भारत भर होती है। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महाकुंभ है। 12 गेंदे 9 रन, गेंदबाजी में बदलाव। कीर्तन मात्रे आक्रमण पर आते हुए सौरभ ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। 2 ओवर में 23 रन खर्च किए उन्होंने, कोई भी विकेट उनके खाते में नहीं। 1 विकेट जो गिरा है वो आयुष पाटिल को मिला है। स्लॉक स्वीप किया है, झन्नाटेदार शॉट, ये भिंगरी है, सिक्सर। जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है रिग्नेश 11 धारावी टीम। रिग्नेश प्रताप सेठ पाटिल फेम टीम। गजब का प्रदर्शन, 50 रनों की चुनौती, लग रहा था कि एक अच्छा मैच हो सकता है लेकिन लाजवाब बैटिंग, पहले भावेश नाइक और अब धीरज भोईर। 21 पर बैटिंग करते हुए धीरज, 3 रन चाहिए। इस बार दूर रखा बल्लेबाज से, जाने दिया, वाइड है। अब केवल 2 रन दूर जीत से रिग्नेश 11। लाइन के बाहर
फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अब वहां पर नजर आ रहा है गेंदबाज द्वारा। लीजिए मैच फिनिश, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, धीरज के बैट से ये मैच विनिंग शॉट आता हुआ और काफी आसानी के साथ ये मुकाबला रिग्नेश 11 धारावी टीम ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशंस टीम रिग्नेश 11 धारावी, कांग्रेचुलेशंस रिग्नेश प्रताप सेठ पाटिल एंड हार्ड लक सुदेश दादा 5151 खार्डी, हार्ड लक एडवोकेट विजय पाटिल साहब। चलिए अगले मैच की भी तुरंत शुरुआत करनी है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम चलेंगे और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है धीरज भोईर, 27 रनों की नाबाद पारी।